अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नए चैप्टर के साथ नया चैप्टर है आपका जिसकी मैं तदरीस करने लगी हूँ। उसका नाम है कंप्यूटर और उर्दू की दोस्ती। मैं मिसेस नुसरत इब्राहिम पटेल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नए चैप्टर के साथ। तो पहले मैं चैप्टर की रीडिंग करूँगी। रीडिंग करने के बाद आप लोगों को अंदाज़ा होगा और आप लोगों को वो सवालात जो कंप्यूटर के हवाले से आप लोगों के जहनों में होते हैं यकीनन उसका जवाब मिल जाएगा। तो मैं बुलंद ख्वानी करती हूँ। चैप्टर की छुट्टी का दिन था। असलम और आलिया दौड़ते हुए नानी के घर में दाखिल हुए और अस्सलाम वालेकुम नानी जान कहा। वालेकुम अस्सलाम, जेते रहो, नानी अम्मा ने जो पौधों को पानी दे रही थी जवाब दिया। असलम और आलिया नानी के पास जाकर खड़े हो गए। दोनों अपने छोटे मामू के साथ आए थे। वो भी बच्चों के पीछे घर में दाखिल हुए। बच्चों ने पूछा, नानी जान उमर और हुमा कहाँ हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि अपने अब्बू के कमरे में होंगे, वहाँ जाकर मिल लो। वो दोनों बड़े मामू के कमरे की तरफ भागे। उमर और हुमा उन्हें देखकर खुशी से उछल पड़े। बड़े मामू कंप्यूटर पर बैठे काम कर रहे थे। दुआ सलाम के बाद उमर ने असलम और आलिया को बताया कि आज अब्बू हमें कंप्यूटर के बारे में बताएंगे, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा हुआ तुम लोग भी आ गए। बड़े मामू कंप्यूटर पर कुछ लिख रहे थे। असलम कंप्यूटर स्क्रीन पर उर्दू के अल्फाज देखकर बहुत हैरान हुआ। वो स्क्रीन पर पहली बार उर्दू लिखी हुई देख रहा था। असलम ने सवाल किया, मामू क्या ये कोई ख़ास कंप्यूटर है जो उर्दू लिख सकता है? हमारे कंप्यूटर को तो सिर्फ इंग्लिश आती है। मामू ये सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा कंप्यूटर उर्दू लिख सकता है, बल्कि जो ज़बान चाहो उसे लिख सकता है। तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा, उर्दू ज़बान का एक सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डालना होगा और उसे चलाना होगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है? आलिया ने पूछा। मामू जान ने जवाब दिया, ये एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसे माहिरीन बनाते हैं। इन माहिरीन को कंप्यूटर प्रोग्रामर कहते हैं। जब सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में डाल दिया जाता है और ख़ास तरीके से चलाया जाता है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मुताबिक काम अंजाम देने लगता है। हर काम के लिए अलग सॉफ्टवेयर डालना होता है। उमर जो ये बातें दिलचस्पी से सुन रहा था पहली बार बोला, उर्दू लिखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर डालना होगा? मामू जान बोले, आमतौर पर इन पेज उर्दू सॉफ्टवेयर डाला जाता है, लेकिन अब MS उर्दू वर्ड भी मकबूल हो रहा है क्योंकि ये आसान भी है और कंप्यूटर में इंग्लिश वर्ड पहले से मौजूद होते हैं। बस इसमें मामूली सी तब्दीली करके इसे उर्दू वर्ड में तब्दील कर लेते हैं। अब असलम की हैरत कुछ कम हुई तो इसने बड़े प्यार से कहा, अच्छा मामू, मेरा नाम लिखकर दिखाएं ना। मामू कंप्यूटर संभाल कर बैठ गए। उन्होंने स्क्रीन पर ये जुमला लिखा, असलम अच्छा बच्चा है और वो अपने बड़ों का अदब करता है। स्क्रीन पर बड़े बड़े अल्फाज में अपनी तारीफ पढ़कर असलम खुश हो गया। अब तो बाकी बच्चों ने भी कहना शुरू कर दिया कि मेरा नाम भी लिखें, मेरा भी नाम लिखें। शोर सुनकर नानी अम्मा कमरे में आई और पूछने लगी, क्या हो रहा है? मामू ने उन्हें बताया, आज असलम और आलिया ने कंप्यूटर पर पहली बार उर्दू लिखी देखी है और अपना नाम कंप्यूटर पर देखकर खुश हो रहे हैं। नानी ने ये बात सुनी तो उन्हें खुशी भी हुई और हैरत भी हुई। वो असलम से बोली, तुम भी मामू से कहकर अपने कंप्यूटर में उर्दू लिखने का तरीका डाल लो, काम आएगा। मामू बोले, अम्मी जान आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब तो बच्चों के लिए बहुत आसान सॉफ्टवेयर मौजूद है। वो कंप्यूटर पर इंग्लिश के साथ साथ उर्दू लिखना भी सीख सकते हैं। मामू ने कंप्यूटर स्क्रीन पर जो जुमला लिखा था कागज़ पर उसका प्रिंट आउट निकाला और असलम को देकर बोला, ये संभाल कर रखो, घर ले जाकर अम्मी अब्बू को भी दिखाना, वो खुश होंगे। बारी बारी सब बच्चों ने असलम से ये कागज़ लेकर देखा। असलम के चेहरे पर फ़ख्र और खुशी थी। तो ये थी जनाब इस चैप्टर की बुलंद ख्वानी जो कि मैंने आपके सामने की और यकीनन आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे क्योंकि उमूमन बच्चों के जहनों में ये बात आती है कि कंप्यूटर तो सिर्फ इंग्लिश लिख सकता है,
कंप्यूटर एक्चुअली उसमें हम जब कोई प्रोग्राम डालते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डालते हैं, जैसे उर्दू का सॉफ्टवेयर, जैसे मामू जान ने बताया कि इनपेज होता है, वो मेरे कंप्यूटर में भी डला हुआ है। तो मैं उर्दू की टाइपिंग बहुत बआसानी कर लेती हूँ। अमूमन मैं आप लोगों को जो नोट्स भेजती हूँ वो कंप्यूटर से ही उसका जो है मैं टाइपिंग करती हूँ और वो आप लोगों को सेंड कर रही होती हूँ। तो बेसिकली मेरे पास जो कंप्यूटर है उसमें उर्दू सॉफ्टवेयर डला हुआ है। तो बहैसियत उर्दू टीचर मैं समझती हूँ कि मेरे लिए ज़रूरी है, तो मैंने ये सॉफ्टवेयर डाला हुआ है ताकि मुझे बच्चों से नोट्स वगैरह शेयर करने में आसानी रहे। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, और ना सिर्फ ये कि उर्दू के सॉफ्टवेयर होते हैं, बल्कि कोई सी भी ज़बान दुनिया की आप ले लीजिए, उन तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर्स जो है वो माहिरीन ने तैयार किए हुए हैं। जो जिस ज़बान का माहिर होता है वो उसी ज़बान का सॉफ्टवेयर तैयार कर लेता है। तो अगर हम उसको मतलब अपनी इसमें डाउनलोड कर लेते हैं तो फिर हमें बहुत आसानी हो जाती है, और जो है जनाब हम कोई भी ज़बान बआसानी जो है लिख सकते हैं। असलम चूँकि बच्चा है तो उसको बहुत एक्साइटमेंट हुई जब उसने अपना नाम इतना खूबसूरती से लिखा हुआ कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा। तो ये तो एक बच्चे की बात है, लेकिन जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बहैसियत टीचर, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो इन पेज पर काम करना स्टार्ट किया था, तो मुझे भी बड़ी खुशी होती थी कि मैं अपना सारा काम जो है उर्दू में कर लेती हूँ। और जो है राइटिंग का भी मतलब एक तो ये कि खूबसूरती आती है पेपर्स वगैरह बनाने में और बच्चों को नोट्स वगैरह शेयर करने में, और दूसरे ये कि जब हम मतलब लिखते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ कीबोर्ड की भी सेटिंग होती है जो कि हमें करनी पड़ती है। तो जो हमें आसान लगता है वो सेटिंग हम करते हैं और फिर उस हिसाब से जो है टाइपिंग करते हैं। आप बच्चे भी यकीनन जो है इस तरह की सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, जिस तरह मामू जान ने बताया कि उर्दू वर्ड पे भी अब काम हो रहा है, तो उर्दू वर्ड पे भी काम हो रहा है। मेरे पास तो अभी वही पुराना सॉफ्टवेयर डाला हुआ है इन पेज का। अगर आप भी डालना चाहें तो इन पेज 2009 डालकर आप भी उर्दू की जो है टाइपिंग बआसानी सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों के जहनों में जो अमूमन यही सवाल होता है कि भला उर्दू हम कैसे टाइप कर सकते हैं, सिर्फ हमारे जहनों में यही होता है कि जो है हम इंग्लिश टाइपिंग ही कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो ऐसा नहीं है, उर्दू के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी ज़बानें हैं। तो उस हिसाब से जो है उर्दू की टाइपिंग जो है बहुत आसानी हो गई है। ना सिर्फ ये कि कंप्यूटर्स में बल्कि मोबाइल्स में भी हम उर्दू टाइपिंग कर सकते हैं। और बहैसियत पाकिस्तानी हमें फ़ख्र है इस बात पर कि हम अपनी ज़बान पर, अपनी चीज़ों पर, अपनी चीज़ों पर हम फ़ख्र करते हैं। और जब हम अपनी चीज़ों पर फ़ख्र करते हैं तो हमारा असर जो है वो फ़ख्र से बुलंद होता है। मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने कंप्यूटर्स में जो है डाउनलोड करेंगे और कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप उर्दू लिख सकें। थैंक यू।